जय श्री कृष्ण। जय श्री विष्णवे नमः। आइए आनंद लेते हैं मार्गशीर्ष महात्म के 10वें अध्याय का, जो कि भगवान की पूजा के समापन संस्कार की विधि के बारे में है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय पिता, हे भगवान, मनुष्य को नैवेद्य के बाद क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष मास में जो कुछ करना है वह सब ठीक ठीक बताइए। श्री भगवान ने कहा, कपूर से सुगंधित जल से भोजन करने वाले को आचमन देना चाहिए, फिर पान का पत्ता, चंदन का लेप और हाथ धोने के लिए जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भक्त को श्रद्धापूर्वक एक मुट्ठी फूल चढ़ाने चाहिए, तो फिर उसे शीशा दिखाना चाहिए। इसके बाद यदि व्यक्ति में इसकी क्षमता हो तो कपूर के साथ निराजन संस्कार करना चाहिए। फिर बुद्धिमान भक्त को मुकुट और अन्य आभूषण चढ़ाने चाहिए। इसके बाद हे अत्यंत भाग्यशाली, एक छाता और चोरियां अर्पित की जानी चाहिए। कृपया प्रदान करने के लिए तैयार सुखद चेहरे वाले भगवान के गहरे रंग के सुंदर व्यक्तित्व का ध्यान करना चाहिए। उसे 108 बार जप करना चाहिए और भजनों द्वारा भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जबकि माला विशेष रूप से चांदी के तार या सोने के तार से एक साथ पिरोई गई सीपियों की हो सकती है। मोती, सुंदर कमल के बीज, मूंगा, रतन मोती या कृत्रिम इंद्राक्ष जिसे नीलम कहते हैं वह हो सकता है। जब उंगलियों के जोड़ों पर किया जा सकता है, अर्थात गिनती के लिए जब को उंगलियों के जोड़ों पर किया जाता है। जब के लिए पुत्र जीवा से बना हार भी अनुशंसित है। विद्वान भक्त को चलते फिरते, हंसते हुए, इधर उधर देखते हुए, एक पैर को दूसरे के ऊपर रखते हुए, हाथों को सिर के ऊपर रखते हुए या खड़े होते हुए मेरे मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। वह उत्साहित मन से भगवान के नामों को नहीं दोहराएगा। जब व्रत, होम, पूजा आदि के समय भक्त को बोलना नहीं चाहिए। घर में किए गए जप का पुण्य 1 इकाई का होता है। एक गाय के बाड़े में उससे 10 गुना अधिक गुण होता है। नदी के तट पर पुण्य 100 गुना होता है। पवित्र अग्नि कक्ष में पुण्य 10 गुना अधिक होता है। तीर्थों आदि में पुण्य हजारों गुना है और मेरी उपस्थिति में यह अनंत है। मार्गशीर्ष मास में यह सब करने के बाद यदि कोई परिक्रमा करता है तो उसे हर कदम पर 7 महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त होता है। परिक्रमा करते समय भक्त को 1000 नामों का जाप करना चाहिए या एक ही नाम को कई बार दोहराना चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई एक भी परिक्रमा सदैव पाप को दूर कर देती है। यह इतना अच्छा है मानो 7 महाद्वीपों वाली पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली गई हो। मेरी 3 प्रदक्षिणा करने से 1 सप्ताह में किया हुआ पाप तुरंत दूर हो जाएगा। वे शरीर के किए हुए पापों को 10 दिन में दूर कर देते हैं। 21 परिक्रमा श्रद्धापूर्वक करने से गर्भ में भ्रूण हत्या आदि पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई 108 परिक्रमा करता है तो यह सभी यज्ञों के प्रदर्शन और उन्हें उत्कृष्ट मौद्रिक उपहार के साथ संपन्न करने के बराबर है, मानो उसने न जाने कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा की हो। माता की, पृथ्वी की और शालग्राम की परिक्रमा, ये तीनों एक दूसरे के समतुल्य मानी जाती हैं। मार्गशीर्ष के महीने में एक पूर्ण साष्टांग 7 परिक्रमा के बराबर होता है या एक साष्टांग श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति परिक्रमा के समय विशेषकर मार्गशीर्ष मास में सदैव साष्टांग प्रणाम करता है वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करेगा। कल्प बीतने के बाद, हे प्रिय, वह एक सम्राट के रूप में जन्म लेता है। वह दीर्घायु होगा, सभी सुख भोगेगा, वह धनवान बनेगा और सदाचार और धर्मपरायणता में अत्यधिक रुचि रखेगा। 1000 नामों का जाप करने से 3 प्रकार से अर्थात मानसिक, वाचिक और शारीरिक किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, यह रहस्य मुझसे सुनो। दामोदर नाम के उच्चारण से मुझे अद्वितीय आनंद प्राप्त होगा। गुण सूचक यह नाम मुझे मेरी माता यशोदा ने तब दिया था जब मैंने गोकुल में दही का मटका फोड़ा था। उस समय यशोदा ने मुझे दमन के माध्यम से ओखली से कसकर बांध दिया। तभी से मैं दामोदर नाम से प्रसिद्ध हो गया। भक्त को बड़ी एकाग्रता और मन की पवित्रता के साथ प्रतिदिन 3000 की दर से सूर्योदय के समय दामोदर नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जब यह 350,000 तक पहुंच जाए तो विद्वान भक्त को उद्यापन संस्कार करना चाहिए। तर्पण, होम और ब्राह्मणों को भोजन कराना इसका 10वां हिस्सा होना चाहिए। यदि कोई भक्तिपूर्वक ऐसा करता है तो मैं उसे उसकी इच्छा अनुसार सब कुछ प्रदान करता हूँ। धन, धान्य, स्त्री, पुत्र तथा अन्य इच्छित वस्तुएं। यह बात मैंने 3 बार, यह सत्य है
यह सत्य है, ये सत्य है कहकर कही है। अत्यधिक बुद्धिमान विश्वास करो। हे पुत्र, यह महान मंत्र मैंने कृपापूर्वक प्रकट किया है। दामोदर को प्रणाम करके मंत्र को दोहराने के बाद भक्त को हमेशा परिक्रमा करनी चाहिए और शरीर के सभी 8 भागों के साथ अष्टांग के साथ हे पुत्र साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पैर, हाथ, घुटने, छाती, सिर, मन, वचन और आँखों से प्रणाम करने को अष्टांग कहते हैं। वह सिर को मेरे पैरों के पास रखे और हथेलियों को जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं मृत्यु के चंगल रूपी समुद्र से डरता हूँ। मैंने आपका सहारा लिया है, मुझे बचाओ। इसके बाद भक्त को पूजा पूरी करने के लिए मेरे द्वारा दिए गए अवशेष को अपने सिर पर लेना चाहिए और बड़े आदर के साथ इस प्रकार कहना चाहिए। हे प्रिय, हे जनार्दन, मेरे द्वारा की गई पूजा में मंत्रों, पवित्र अनुष्ठानों या भक्ति की कमी हो सकती है, लेकिन हे भगवान, इसे पूरा होने दो। मार्गशीर्ष मास के दौरान ढोल, मृदंग और पण्डवों के साथ नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। यह पुरुषों को योग्यता प्रदान करता है। गीत, वाद्य संगीत, नृत्य और पूजा के समय पुस्तकों का पढ़ना, हे चतुर्मुखी, ये सभी मुझे सदैव प्रसन्न करते हैं। यदि गीत और वाद्य संगीत उपलब्ध नहीं है तो पंचस्तुति यानी कि 5 प्रार्थनाओं का एक समूह मेरे लिए अत्यधिक आनंददायक है। हे अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति, इसमें विष्णु सहस्रनाम, भीष्म स्तुतिराज, गजेंद्र मोक्ष, नारायण कवच और भागवत गीता, भीष्म स्तुतिराज, ये 5 मिलकर पंचस्तु बनते हैं, यानी कि 5 प्रार्थना भजन बनते हैं। यदि कोई भक्त शालिग्राम से निकलने वाले पादुदक, वह पानी जिससे पैर धोए जाते हैं, उसे पीता है तो हजारों पंचगव्य पीने से क्या फ़ायदा। यदि कोई मनुष्य शालिग्राम के जल की एक बूंद भी पी ले तो भी वह कभी माँ का दूध नहीं पिएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो लोग पादुदक को अपने सिर पर रखते हैं, जो लोग इसे पीते हैं, उन्हें जन्म या मृत्यु के कारण होने वाला दुख नहीं होगा। एक व्यक्ति को अच्छे आचरण वाले लोगों के समाज से बाहर कर दिया गया हो सकता है, लेकिन अगर उसे मृत्यु के समय पादोदक दिया जाए तो उसे सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति निषिद्ध पेय पीता है, निषिद्ध खाद्य पदार्थ खाता है और निषिद्ध स्त्री के पास जाता है, जो पापपूर्ण कार्य करता है, वह पादंबु का सहारा लेकर तुरंत पवित्र हो जाता है। चरणों का जल चंद्रायण या पादकृच्छ के प्रायश्चित संस्कारों से श्रेष्ठ है। काला घृत, केसर, कपूर और अक्षत, इनमें से प्रत्येक पादोदक के साथ मिश्रित होकर सभी पवित्र वस्तुओं को पवित्र करने वाला है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, दर्शन मात्र से पवित्र किया हुआ जल मनुष्य के पापों को नष्ट कर देता है। वह पैरों का जल तो और भी अधिक करता है। आप मेरे प्रिय हैं, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, विशेषतः तुम मेरे प्रति समर्पित हो, इसीलिए हर चीज़ यहाँ तक कि सबसे बड़ा रहस्य भी आपको बता दिया गया है। ओम नमो नारायण। यह मार्गशीर्ष महात्म का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। मार्गशीर्ष यानी कि मंगसिर यानी कि अगहन मास में महालक्ष्मी व्रत किए जाते हैं। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष महीने में महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। क्योंकि यह व्रत वीरवार को रखा जाता है, यानी कि बृहस्पतिवार को रखा जाता है, तो इस वीडियो में आपको मार्गशीर्ष महीने में रखने वाले महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, आपको प्रत्येक चीज़ बताई जाएगी और आप इस वीडियो के अंत में कथा का आनंद भी लेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले स्थापना, पूजा और व्रत की विधि बताते हैं। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख, शांति और धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ और आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे ही यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़ें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागिनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सभी के साथ बिठाकर पीढ़ा या आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर
हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागिन या कुंवारी को आमंत्रित करके उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति उन्हें देख करके प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट न रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं और परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा है तो औरों से भी पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में ना लें। अगर किसी दूसरी पूजा को उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को या किसी रिश्तेदार को जो आपके पास रहते हों या आसपास रहते हों, उनको घर के लोगों को बुलाएं और व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता बरतें। अगहन के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें, यानी कि मार्गशीर्ष के पहले गुरुवार को आप व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर मास में 5 गुरुवार आएँ तो पाँचों गुरुवार को उस दिन अमावस्या या पूर्णिमा हो तो भी पूजा करें। आइए जानते हैं महालक्ष्मी देवी की स्थापना, विसर्जन तथा पूजा विधि। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकता है। एक दिन पहले ही घर को गोबर से लीप लें या फिर गीले कपड़े से पोंछ लें, यानी कि आप पोछा एक दिन पहले लगा लें, उस दिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर या छोटे मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे या फिर दुर्वा घास भी डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। अगर आपको 5 पेड़ के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप एक के भी डाल सकते हैं, जैसे कि अशोक के पत्ते। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी के मुखौटे या चेहरे को बांध या चिपका दें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा दें। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद पूजा आरंभ करें। सबसे पहले आचमन करें। ये मंत्र बोलें, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीनों मंत्रों को बोलकर प्रत्येक मंत्र में से एक एक आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं और हल्दी कुमकुम लगाएं। पुष्पहार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत के महात्म्य का पाठ शुरू करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें, फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें तथा फिर से प्रणाम करें। रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं तथा गौ माता के लिए भी अन्न रखें। मतलब आप जो भी खाना बनाते हैं सबसे पहले गौ माता के लिए निकाल लें और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित कर दें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन कर लें। दूसरे दिन सुबह जो कि कलश में पानी रखा और पत्ते रखे हैं, उन पत्तों को निकाल लें और इन पत्तों को आप अलग अलग जगह पर घर में रख सकते हैं और इस पानी को आप किसी पेड़ के जड़ में डाल दें। जिस जगह पूजा की हो वहाँ हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें। मार्गशीर्ष मास के 4 गुरुवार हो तो चारों और 5 हो तो पाँचों को इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई भक्त हर साल श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन का लाभ होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा या आरती इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए। आइए जानते हैं पूजन सामग्री। एक नारियल पानी वाला, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, 1 रुपया या कोई सोने या चांदी का सिक्का कलश में डालने के लिए, एक पाटा, चौकी या छोटा टेबल, एक स्वच्छ धुला हुआ कपड़ा पाटा या चौकी पर बिछाने के लिए, एक कलश जिस पर नारियल की स्थापना हो सके, 5 प्रकार के फल, 5 पेड़ों के पत्ते, बरगद, पीपल, आम, अशोक, पाकड़ या जो भी बड़े पत्ते मिल जाएं। और इसके बाद महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करें, यानी कि महालक्ष्मी स्तोत्र समाप्त होने के बाद आप महालक्ष्मी महात्म्य की व्रत कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए कथा श्रवण करते हैं। कथा ध्यान से सुने।
श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा। इसे सुनने और पढ़ने से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री और लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीरसागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदनवन में चंद्रा, चंपकवन में गिरजा, पद्मवन में पद्मा, मल्टी में मालती, कुंदनवन में कुंदती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, यानी कि महल में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है। परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी कि मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा।
फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुख खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का कोई बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का साड़ लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। महालक्ष्मी माता आप सभी की मनोकामनाओं को भी पूरा करें, आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। जय श्री महालक्ष्मी।